दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ बनाने जा रहे हैं अनइक्वल ब्रांच। ये हमारा 6 इंच बाई 6 इंच ये इक्वल ब्रांच है। ये हमारा 6 इंच बाई 4 इंच ये अनइक्वल ब्रांच है। हम इसी को अभी बनाएंगे 6/4 का अनइक्वल ब्रांच। उसके लिए हमारा फैक्टर होगा h माइनस अंडर रूट अंडर कॉस्ट h कॉस्ट क्लॉज स्क्वायर माइनस अंडर कॉस्ट साइन डिग्री इंटू बी कॉस्ट क्लॉज स्क्वायर कॉस्ट क्लॉज बराबर कट बैक। दोस्तों हम एक ही फैक्टर से इक्वल और अनइक्वल दोनों ब्रांच काट सकते हैं। जो आंसर होगा वो होगा हमारा कट बैक। आइए हम इस फैक्टर को तोड़ते हैं। एच मतलब हो गया हेडर। हम यहाँ हेडर का हाफ ओडी लेंगे। हेडर का हाफ ओडी और बी का मतलब होता है ब्रांच। हम यहाँ ब्रांच का हाफ आईडी लेंगे। ब्रांच का हाफ आईडी लेंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाला बात है, ब्रांच का हम आईडी लेंगे और हेडर का हाफ ओडी लेंगे। हम बनाने वाले हैं 6 इंच इंटू 4 इंच का टी ब्रांच। ध्यान दीजिए यहाँ 6 इंच हमारा हेडर है, तो 6 इंच का ओडी हुआ 168 डिवाइडेड 2 बराबर 84। और हमारा ब्रांच है 4 इंच का, तो हम लेंगे 4 इंच का आईडी 100 mm डिवाइडेड 2 बराबर 50 mm। आइए उस फैक्टर को फिर से लिखते हैं और अंकों में। हमारा एच के जगह क्या लिखाएगा 84 माइनस अंडर रूट अंडर कॉस्ट एच के जगह हमारा वही लिखाएगा 84 कॉस्ट क्लॉज करेंगे स्क्वायर माइनस अंडर कॉस्ट साइन डिग्री का मतलब कि हमको कितना डिग्री में कटिंग करना है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो अभी हम 90 डिग्री में काट रहे हैं, तो लिखेंगे साइन डिग्री में 90 डिग्री इंटू बी मतलब ब्रांच का हाफ आईडी लेंगे 50 mm कॉस्ट क्लॉज स्क्वायर कॉस्ट क्लॉज इजकल टू। तो अब हम यहाँ साइन फीट कैलकुलेटर लेंगे, लिखेंगे 84 माइनस अंडर रूट कॉस्ट अंडर कॉस्ट 84 कॉस्ट क्लॉज स्क्वायर माइनस अंडर कॉस्ट साइन 90 इंटू ब्रांच आईडी 50 mm कॉस्ट क्लॉज स्क्वायर कॉस्ट क्लॉज बराबर यह हमारा 16.50 mm यह हमारा कट बैक हुआ 90 डिग्री में। तो आइए हम लिखते हैं 16.50 mm यह हमारा 90 डिग्री में कट बैक हुआ। और सेंटर लाइन में इस कट बैक से हम काट सकते हैं, बट हमको 8 सेंटर लाइन में काटना है, तो 45 का निकालना है। तो आइए निकालते हैं 84 माइनस अंडर रूट अंडर कॉस्ट 84 कॉस्ट क्लॉज स्क्वायर माइनस अंडर कॉस्ट साइन 45 इंटू 50
कोस्ट क्लॉज स्क्वायर कोस्ट क्लॉज इजकल टू। दोस्तों फिर हम साइन फिट कैलकुलेटर लेंगे, लिखेंगे 84 माइनस अंडर रूट अंडर कोस्ट 84 कोस्ट क्लॉज स्क्वायर माइनस अंडर कोस्ट साइन। अब हम यहाँ 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री डालेंगे, 45 फिर इंटू ब्रांच का हाफ ID 50 mm कोस्ट क्लॉज स्क्वायर कोस्ट क्लॉज इजकल टू, ये देखिए हमारा 7.80 mm कट बैक आया है। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों हमारे कैलकुलेटर में आया है 7.80। दोस्तों ये हमारे दोनों डिग्री का मान निकल गया, 90 और 45। अब हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे। ये एट सेंटर लाइन में मार्किंग होगा, मैं कॉपी पर मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर पाइप पर भी कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये हो गया हमारा पाइप। टोटल 8 सेंटर लाइन मार्किंग किया हूँ, देखिए टॉप का जो सेंटर लाइन होगा उसको हम 0 मानेंगे, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा फिर 45 डिग्री, पांचवा सेंटर लाइन ठीक बॉटम में होगा, ये 0 डिग्री में, बॉटम सीधा बॉटम में 0 डिग्री, छठा 45 में, सातवां 90 में और आठवां फिर 45 डिग्री में। ये हमारा हो गया 8 सेंटर लाइन। तो आइए हम जो कट बैक निकाले हैं उसके अनुसार से मार्किंग करते हैं। 90 डिग्री में हमने कट बैक निकाला है 60.15 mm। हम मार्किंग करेंगे 60.50 mm। फोर्टी 45 डिग्री का हमारा कट बैक आया है 7.80 mm। 0.50 से जब भी ज़्यादा आता है उसे हम 1 डिग्री में तब्दील कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8 mm। तो मार्किंग होगा हमारा 45 डिग्री में 8 mm और ये हमारा 0 पॉइंट, ये 45 डिग्री में 8 mm, 90 में 16.50 mm, 45 में 8 mm, फिर 0 रहेगा और ये 45 डिग्री में 8 mm। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। तो सबसे मेन बात है हम सेंटर लाइन निकालेंगे कैसे। दोस्तों सेंटर लाइन निकालने के लिए सबसे पहले पाइप का CF निकालना पड़ता है, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में CF निकालने का फार्मूला बताए भी हैं, फिर से बताते हैं। CF निकालने के लिए सबसे पहले 4 इंच का OD लेंगे, 4 इंच का OD, 4 इंच का OD होगा 114 इंटू 3.142 बराबर 358। ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया, 4 इंच का सरकमफ्रेंस, जिसे हम CF भी कहते हैं, शॉर्टकट में CF कहते हैं, फुल फॉर्म है सरकमफ्रेंस। ये हमारा 358 CF है। तो ये हमारा 358 CF हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 358 डिवाइडेड 8, क्योंकि हम 8 सेंटर लाइन में काट रहे हैं इसके लिए डिवाइडेड 8 करेंगे, बराबर 44.75 आएगा, लेकिन हम उसको 45 mm मानेंगे। हम आपको पहले भी बताए हैं कि 0.50 से ज़्यादा आने पर हम उसे 1 mm में तब्दील कर देते हैं। सबसे पहले टॉप पर एक पॉइंट मारेंगे, वहाँ से दूसरे सेंट्रल लाइन का हमारा मान कितना आया 45 mm, फिर वहाँ से 45 mm पर मार्किंग करेंगे।
फिर वहाँ से 45 mm पर मार्किंग करेंगे। फिर वहाँ से 45 mm पर मार्क करेंगे। फिर वहाँ से 45 mm पर मार्क करेंगे। फिर 45 mm पर मार्किंग मारेंगे। फिर वहाँ से 45 mm पर मार्किंग करेंगे। फिर वहाँ से 45 mm पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा 8 सेंटर लाइन कंप्लीट हो गया। 0 से 8 सेंटर लाइन की दूरी ये सामने नाप करके चेक कर लेंगे कि ये हमारा 45 mm बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखेंगे दोस्तों, ये हमारा 8 सेंटर लाइन कंप्लीट हो गया। अब चलिए, अब हम आपको दिखाएंगे पाइप पर मार्किंग करके। हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि पाइप पर कैसे कटिंग मार्किंग करें, कैसे कटिंग करें और कैसे लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम राइट एंगल में मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच का हाफ बॉडी होगा 57 mm। 57 mm राइट एंगल में मार्किंग करेंगे। अब हम इसको पाइप पर लेवल रख करके मार्किंग करेंगे। लेवल बराबर मिलाएंगे और मार्किंग मारेंगे। देखिए लेवल बराबर है। अब वहाँ 57 mm पर जहाँ मार्किंग किए हैं वहाँ मार्किंग करेंगे। ये बराबर सेंटर निकल गया पाइप का। 2 जगह मार्किंग मारेंगे ताकि सेंटर मारने में सीधा हो, सेंटर हो, यानी लाइनिंग सीधा हो। मार्किंग मार दिए। अब उसे स्केल के मदद से हम उससे एक सीधा लाइनिंग मारेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। एक हमारा सेंटर लाइन निकल गया। जैसे कि हम आपको पहले ही निकाल करके बताए हैं कि 4 इंच का CF का 8 सेंटर लाइन में कितना आता है, वो 45 mm। अब वहाँ से हम 45 mm पर मार्किंग करेंगे। देखिए 45 mm पर मार्किंग हो गया। ये 45 mm पर मार्किंग हो गया। एक सेंटर लाइन हो गया। फिर दूसरा सेम वही 45 पर मार्किंग होगा। फिर वो 45 पर मार्किंग होगा। फिर ऐसे ही पाइप के चारों तरफ मार्किंग करेंगे 45 mm 45 mm। और फिर हम स्केल या पट्टी के माध्यम से सीधा लाइनिंग खींचेंगे। ये देखिए, ये सीधा लाइन हो गया। ये भी हमारा सीधा लाइन खींचा गया। फिर देखिए इधर भी, फिर इधर भी हमारा लास्ट मार्किंग कंप्लीट हो गया। हमारा 8 सेंटर लाइन हो गया। चारों तरफ पाइप का बराबर बराबर 8 सेंटर लाइन का मार्किंग हो गया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कट बैक कितना आएगा। हमारा 90 डिग्री का कट बैक आएगा 16 mm। 16 mm हमारा कट बैक है। तो सीधा मार्किंग के लिए हम 20 पर 25 पर या 30 पर, तो हम 30 mm पर मार्किंग मार रहे हैं। कितना पर भी मार्किंग कर सकते हैं। यह हमारा, अब हम रैप राउंड से या टेप से इसको राउंड बना देंगे। राउंड नीचे मार्किंग करेंगे ताकि सीधा हो। ये देखिए हम टेप से मार रहे हैं। आप रैप राउंड से भी मार सकते हैं या पट्टी से भी मार सकते हैं। यह हमारा सीधा मार्किंग हो गया। घुमाएंगे और घुमा करके फिर उसको नीचे का हिस्सा जो मार्किंग नहीं हुआ है उसको मार्किंग करेंगे। देखिए, देखिए दोस्तों, मार्किंग कर रहे हैं। ये हो गया मार्किंग। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया।
आप देख सकते हैं ये सीधा मार्किंग हो गया है पूरा राउंड। ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ये मार्किंग होगा 0 डिग्री। ये सेंटर लाइन होगा 45 डिग्री। ये सेंटर लाइन होगा 90 डिग्री। ये सेंटर लाइन होगा 45 डिग्री और ये सेंटर लाइन होगा 0 डिग्री। इधर हम एक बार मिला लेंगे और होगा ये 0 डिग्री। और हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन और बचा है, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। देखिए ये 45 डिग्री 8 सेंटर लाइन का मार्किंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री सेंटर लाइन को मार्किंग करेंगे। 90 डिग्री का हमारा कट बैक आया है 16.50 mm। हम यहाँ मार्किंग करेंगे 60.50 mm। देखिए मार्किंग कर रहे हैं, ये हो गया मार्किंग। फिर हम 45 डिग्री का कट बैक कितना निकाले हैं, 8 mm। तो हम यहाँ 8 mm पर मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ 8 mm पर मार्किंग होगा। देखिए यहाँ 8 mm पर मार्किंग हो गया। ये हो गया 0 में हमको मार्किंग नहीं करना है, वो 0 ही रहेगा। फिर आएगा 45 mm, यहाँ हम मार्किंग करेंगे 8 mm। देखिए यहाँ 8 mm मार्किंग हो गया। फिर हो गया 90 डिग्री में हमारा कट बैक है 16.5 mm। वहाँ हम 60.5 पर मार्किंग करेंगे। फिर 45 डिग्री पर 8 mm पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए 8 mm पर मार्किंग करना है, ये हो गया 8 mm मार्किंग। फिर 0 वैसे ही सेम वहीं रहेगा, 0 रहेगा। फिर 45 में 8 mm मार्किंग होगा। ध्यान दीजिएगा ये 8 mm मार्किंग होगा। फिर हमारा ये 90 डिग्री में 16.60 mm हमारा आ गया। अब हम 8 सेंटर लाइन पर मार्किंग कर लिए हैं। अब हम इसको राउंड करेंगे। कोई भी चीज़ ले लेंगे, हेक्सा ब्लेड हुआ, पट्टी हुआ या स्केल हुआ, कोई भी बेंड करने के अनुसार से हम ले लेंगे और ये मार्किंग करेंगे। देखिए राउंड मिलाएंगे, सेम जो मार्किंग है उस पर ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये देखिए ये मार्किंग हो रहा है, ये हो गया आधा मार्किंग। फिर इसको घुमाएंगे पाइप को और फिर इधर से 0 पर मिलाएंगे और सेम वैसे ही मार्किंग करेंगे। ये देखिए मार्किंग कर रहे हैं, ये देखिए मार्किंग हो गया है, मार्किंग हो गया। अब फिर पाइप घुमाएंगे और इधर से पट्टी घुमा करके मार्किंग करेंगे। हमको सेम पट्टी में मार्किंग नहीं करना है, पट्टी घुमा करके मार्किंग करना है। देखिए ऐसे देखिए ये हम मिला दिए और फिर पाइप को घुमाएंगे और फिर इधर भी सेम वैसे ही मार्किंग करेंगे। देखिए ये हो गया मार्किंग हमारा राउंडिंग मार्किंग हो गया है। अब इस पर हम सेंटर पंच मारेंगे या नहीं भी मारेंगे, इसको हम ग्राइंडिंग मशीन से, गैस कटिंग मशीन से काट सकते हैं। यह हमारा काटने के लिए तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया राउंडिंग मार्किंग हुआ है। यह परफेक्ट 6 इंच पर बराबर बैठेगा। देखिए कितना सॉलिड मार्किंग हुआ है। चलिए दोस्तों अब इसको हम कटिंग करते हैं। देखिए कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों गैस कटिंग से काट रहे हैं। देखिए कितना बराबर कटिंग हो रहा है। ऐसा ही कटिंग करना है और थोड़ा नचाएंगे पाइप को, नचा करके काटने में इजी रहता है। ये देखिए ध्यान से देखिए कटिंग हो गया अब हमारा। देखिए कटिंग हो गया टर्च। ये देखिए कितना बराबर कटिंग हुआ है। अब इस पाइप पर बैठा रहे हैं, देखिए कितना बराबर बैठा है एकदम 0 थोड़ा भी गैप नहीं है।